इस मूवी की शुरुआत होती है टाइटैनिक मूवी के एंडिंग सीन को दिखाते हुए। जब टाइटैनिक डूब रहा था तब एलिजाबेथ अपनी जान बचाने के लिए एक लाइफ बोट पर चढ़ जाती है, लेकिन उसकी बुरी किस्मत कि केबल के टूटने की वजह से वो लाइफ बोट भी पानी में गिर जाती है। सभी लोग भी पानी में गिर गए, लेकिन एलिजाबेथ बहुत ही मुश्किलों से अपनी जान बचाते हुए उल्टी हुई लाइफ बोट के ऊपर चढ़ जाती है। चार्ल्स एलिजाबेथ का बॉयफ्रेंड दूर से एक आइसबर्ग के ऊपर से एलिजाबेथ को देख लेता है। उसने आवाज लगाई और उसकी जान बचाना चाहता था, इसीलिए ठंडे पानी में तैरते हुए वो उसकी तरफ बढ़ा। लेकिन इससे पहले कि वो एलिजाबेथ तक पहुंच पाता, अचानक एक लाश एलिजाबेथ का हाथ पकड़कर उसे पानी के अंदर खींच लेती है और सीन यहीं कट हो जाता है। अब हमें कई सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां लोगों ने दोबारा टाइटैनिक जहाज बनाया है, टाइटैनिक 3 के नाम से। मजेदार बात यह थी कि इस टाइटैनिक को उसी रूट से गुजरना था जिससे कई सालों पहले असली टाइटैनिक गुजरा था। सभी लोग बेहद ज्यादा एक्साइटेड थे। यहाँ एक ब्लॉगर कपल भी था जो इस टाइटैनिक में चढ़ने वाला था। जैसे ही वे यहाँ आते हैं, उनके फैंस उन्हें घेर लेते हैं। इसी बीच हमें इस टाइटैनिक की कैप्टन रोज को भी दिखाया जाता है। रोज बताती हैं कि जहाज पर कुछ सोल्जर्स भी हैं जो इसकी सुरक्षा करेंगे, क्योंकि इस टाइटैनिक के अंदर असली टाइटैनिक की कुछ ओरिजिनल चीजें रखी गई हैं जो बहुत कीमती हैं। अब सीन कट होता है और हमें इसी जहाज के अंदर एक अजीब लड़की को दिखाया जाता है। वो एक बैग के अंदर से निकली थी और उसकी हरकतें बहुत ही अजीब थीं। बैग से निकलने के बाद वो चुपके से टीम के चेंजिंग रूम में जाती है और वहां से एक यूनिफॉर्म चुराकर पहन लेती है। तैयार होने के बाद वो म्यूजियम साइट पर आ जाती है जहां पुराने टाइटैनिक की चीजें रखी हुई थीं। वो यहाँ पर वायलिन उठाकर उसे देखने लगी। उसे ऐसा करते देख वहां पर मैनेजर आ गया और उसे डांटने लगा, क्योंकि ये वायलिन बहुत ज्यादा कीमती था। इसे कई सालों बाद डूबे हुए टाइटैनिक से निकाला गया था। अगर ये बिकता तो बेहद महंगे दाम में बिकता। मैनेजर उसे डांट ही रहा था कि वहां पर एक और क्रू मेंबर आ गई उनकी लड़ाई खत्म करवाने के लिए। तब इस लड़की ने उन दोनों से कहा, तुम्हें मरने वालों की चीजें समुंदर से नहीं निकालनी चाहिए थी। मरने वालों की चीजों को उनके साथ ही दफनाया जाता है, और अब देखना तुम सब पर श्राप आ जाएगा। उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन जाने से पहले वो लड़की वहां से एक पिन और एक गोल्ड कॉइन चुरा ले जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि अब वो लड़की इस शिप के सबसे निचले हिस्से में थी। उसके पास कुछ अजीब और गरीब चीजें थीं। वो वहां पर कुछ करने लगी। इससे पता चल रहा था कि वो काला जादू कर रही है। उसने इस समय पुराने टाइटैनिक के कैप्टन की तस्वीर वहां रखी और उनकी आत्मा को जागने को कहा। दूसरी तरफ दिखाया गया कि वे ब्लॉगर मिया और जैक्सन अभी भी लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। पूरा जहाज दिखाते दिखाते वे अपने व्यूअर्स को निचले हिस्से तक ले आए, जहां वो लड़की काला जादू कर रही थी। उनकी नजर उस लड़की पर भी पड़ गई। वो काफी अजीब हरकतें कर रही थी, जिससे वे डर गए। अचानक पीछे से दरवाजा खुला तो वे दोनों घबरा गए, लेकिन पीछे सिर्फ उनकी एक फैन थी जो उनके साथ फोटो खिंचवाने आई थी। सामने वो लड़की जो काला जादू कर रही थी, उनके इतने शोर करने के बावजूद भी टस से मस नहीं हुई। उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं भटका और अब अजीब तरीके से पूरी टाइटैनिक शिप हिलने लगी। ब्लॉगर्स का कैमरा भी अचानक बंद हो गया। ये देखकर जैक्सन डर गया और मिया से बोला, हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। दूसरी तरफ कैप्टन को दिखाया जाता है, जिसका लैपटॉप भी अचानक बंद हो गया था। वो समझ गई कि शिप में किसी तरह की खराबी आ गई है, जिसकी वजह से उनका दुनिया से कनेक्शन टूट गया है। यहाँ वो लड़की जो जादू कर रही थी, अब उसके सामने कैप्टन की आत्मा भी आ गई और हमें पता चला कि कैप्टन उसके ग्रैंडफादर हैं। कैप्टन के अलावा अब कई और आत्माएं भी इस टाइटैनिक पर आ चुकी थीं। ये आत्माएं लोगों को तो दिखाई नहीं देती थीं, लेकिन व्यूअर्स को साफ दिखाई दे रही थीं। उधर जैक्सन और मिया, जो अभी भी इस शिप को एक्सप्लोर कर रहे थे, अचानक उन्हें बहुत ही खूबसूरत वायलिन की आवाज सुनाई दी। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन ये समझ नहीं पाए कि यह आवाज कहां से आ रही है। लेकिन ये धुन इतनी खूबसूरत थी कि वे दोनों खुद को रोक नहीं पाए और डांस करने लगे। अचानक ये धुन भयानक रूप से बदल गई, इतनी ज्यादा हो गई कि सिर्फ इनके ही नहीं बल्कि पूरे शिप के सभी लोगों के कानों में गूंजने लगी। मिया ने जैसे ही जैक्सन को छोड़कर अपने कान पकड़े तो दूसरी तरफ दिखाया गया कि किसी ने धुएं से निकलकर जैक्सन को खींच लिया। मिया ने जब इधर उधर मुड़कर देखा तो जैक्सन वहां नहीं था। वो घबरा गई। उसे लगा कि शायद जैक्सन उसे छोड़कर चला गया है। इतनी ही देर में मैनेजर वहां से गुजर रहा था। मिया को अकेले देखकर उसने उसे अपने साथ चलने को कहा। मिया मैनेजर से कहती है, आप चलिए, मैं अपना फोन लेकर आती हूँ। जैसे ही वो फोन लेने के लिए पीछे मुड़ी, उसके सामने वही भूत आ गया जो वायलिन बजा रहा था। और इस बार
वायलिन बजाकर उसने मिया को मार दिया। कुछ देर बाद गार्ड्स की नजर मिया की लाश पर पड़ी। उनके लिए यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया कि आखिर मिया की मौत कैसे हुई। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में सब कुछ उनके कंट्रोल से बाहर हो चुका था। कैप्टन भी ये सब देखकर परेशान हो चुकी थी। उसने पूरे सिस्टम को रीबूट करने का ऑर्डर दिया। इतने में ही उसके पास गार्ड्स आ गए, जिन्होंने उसे मिया की मौत की खबर दी। ये सुनते ही वो तुरंत उस जगह पर पहुंची जहां मिया की लाश पड़ी थी। मिया बहुत फेमस थी, सब जानते थे कि वो एक ब्लॉगर थी। कैप्टन यहाँ पर उसके हस्बैंड जैक्सन के बारे में पूछती है और फिर कैप्टन इन लोगों से मिया का फोन ढूंढने को कहती है, क्योंकि ये लोग हर टाइम लाइव स्ट्रीम करते रहते थे। उनकी लाइव स्ट्रीम से उन्हें बहुत कुछ पता चल सकता था। सीन कट होकर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक जगह एक इंजीनियर अकेले बैठा ये सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा था। वो यहाँ के कम्युनिकेशन नेटवर्क को दोबारा दुनिया से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी उसके सामने एक भूत आ गया। भूत को देखते ही उसका डर से बुरा हाल हो गया। इससे पहले कि वो यहाँ से भाग पाता, वो भूत अपनी ताकत से पाइप तोड़कर उसके सिर पर वार करता है और उसकी जान ले लेता। इधर कैप्टन और सभी गार्ड्स मिलकर मिया के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उन्होंने जब मिया की आखिरी वीडियो देखी तो उसमें दिखा कि डांस करते हुए अचानक जैक्सन धुएं में गायब हो गया था। इसके बाद वहां पर मैनेजर आया था। उसने मिया से कुछ बात की और चला गया। बाद में जब मिया कैमरे के पास आई तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था और फिर अचानक वो मर गई। इस फुटेज को देखने के बाद कैप्टन और गार्ड्स को लगने लगा कि कहीं मिया की मौत के पीछे मैनेजर का तो कोई हाथ नहीं। अब मैनेजर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाया गया। कैप्टन ने उसे बताया, मिया मर चुकी है। देखो, मुझे साफ पता है कि इसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है, क्योंकि शिप की सीटीवी फुटेज में बार बार तुम ही नजर आ रहे हो जो जैक्सन से लड़ रहे थे, और हमें लगता है कि जैक्सन के गायब होने के पीछे भी तुम्हारा ही हाथ है। मैनेजर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। वो बार बार इन्हें समझाने लगा, मैं इन सब में शामिल नहीं हूं। सीन कट होकर अब हमें दोबारा उस जादूगर लड़की को दिखाया जाता है। उसने एक बार फिर जादू किया और टाइटैनिक 3 का इंजन चलने लगा। कैप्टन को जैसे ही महसूस हुआ कि शिप अब चल रही है, वो फौरन कंट्रोल रूम में आई, क्योंकि उन्होंने इंजन बंद किया हुआ था और काफी देर से वे लोग समुद्र के बीच में खड़े थे। कंट्रोल रूम में आते ही कैप्टन ने सबको डांटना शुरू कर दिया। जहाज को चलाया किसने? लेकिन यहाँ पर सब लोग उसे एक और शॉकिंग न्यूज देते हैं। शिप के सभी कंट्रोल्स हैक हो चुके हैं और अब वे इस शिप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कैप्टन के कहने पर उन्होंने सिस्टम को रिबूट भी कर लिया था, लेकिन कोई फर्क नहीं हुआ। लेकिन अभी तक सिस्टम उनके कंट्रोल में नहीं था। अब जहाज तेजी से उसी आइसबर्ग की तरफ बढ़ रहा था जिससे टकराकर टाइटैनिक फर्स्ट डूबा था। ये देखते ही कैप्टन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और फौरन किसी तरह जहाज को रिवर्स करने का ऑर्डर देती है, लेकिन कुछ भी उनके कंट्रोल में नहीं था। इसी बीच एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और कैप्टन को इंजन रूम की तरफ लेकर जाता है। वहां का नजारा देखकर कैप्टन और भी ज्यादा पैनिक हो जाती है। यहाँ पर जब उसने इंजीनियर की लाश देखी तो अब उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। कैप्टन ने रेडियो के जरिए कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उससे संपर्क नहीं कर पा रहा था। सारे सिग्नल टूट चुके थे। इंजन पर प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से वहां स्पार्किंग शुरू हो गई थी। ये देखकर वो दूसरा आदमी समझ जाता है कि अब इंजन कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। कैप्टन, जो वहां से जाने को तैयार नहीं थी, उसे जबरदस्ती खींचते हुए वो आदमी बाहर लेकर भागता है और उनके वहां से निकलते ही इंजन के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इतना जोरदार ब्लास्ट कि पूरी शिप हिल जाती है। हॉल में डांस कर रहे सभी गेस्ट डर जाते हैं। लेकिन तभी कैप्टन अनाउंसमेंट करती है, कृपया शांत रहे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उल्टी थी। पूरा क्रू घबराया हुआ था, क्योंकि अब ये जहाज तेजी से उसी आइसबर्ग की तरफ बढ़ रहा था और वे लोग इसे रोक भी नहीं पा रहे थे। इसी बीच सीन कट होता है और हमें एक अमीर लेडी दिखती है जिसने एक बहुत ही महंगा नेकलेस पहना हुआ था। एक दूसरी औरत उसके पास आकर उसके नेकलेस की तारीफ करती है। वो अमीर औरत मुस्कुराकर उसे थैंक यू बोलती है, लेकिन फिर अचानक उससे पूछती है, आप कौन? उसके ये पूछते ही वही नेकलेस जो उसने पहना हुआ था अचानक किसी फांसी के फंदे की तरह कस जाता है और उसकी जान ले लेता है। अब हमें पता चलता है कि वो तारीफ करने वाली कोई औरत नहीं थी, बल्कि एक सोल थी। इस टाइटैनिक में अब उन सभी लोगों की आत्माएं आ चुकी थीं जो टाइटैनिक फर्स्ट में मारे गए थे और इस जहाज में रखा गया था। अब ये जहाज किसी भी टाइम डूब सकता था। कैप्टन को ये बात अब कहीं ना कहीं समझ आ चुकी थी, इसीलिए वो तुरंत हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। और इस बार किस्मत से
उसका कांटेक्ट हो भी जाता है। वो घबराई हुई आवाज में इस जहाज की सिचुएशन उन्हें बताती है और इमरजेंसी के लिए वो किसी टग बोट को यहाँ भेजने के लिए कहती है। लेकिन तभी उसे एक बुरी खबर पता चलती है। जो सबसे करीब टग बोट थी वो भी इनसे 2 घंटे की दूरी पर थी। उसे यहाँ पहुंचने में 2 घंटे लग जाते और उससे पहले ही ये लोग मारे जा सकते थे। अभी कैप्टन इन सारी टेंशनों में थी कि तभी वहां एक लड़की आ गई। ये वही लड़की थी जो मिया और जैक्सन के सारे ब्लॉग्स देखती थी। उसने रोजर से कहा, मुझे पता चल गया है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर उसने एक वीडियो खोलकर दिखाया। उस वीडियो में मिया का मर्डर साफ साफ रिकॉर्ड हुआ था और वो मर्डर किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक भूत ने किया था। लड़की के हिसाब से ये पूरी शिप अब भूतों के कंट्रोल में आ चुकी थी। लेकिन रोज को इन सारी चीजों पर यकीन नहीं था। दूसरी तरफ मैनेजर, जिसे एक कमरे में बंद करके रखा गया था, उसके सामने भी अब एक भूत आ चुका था। उसे देखकर मैनेजर बुरी तरह से डर गया। वो जैसे ही खुद को बचाने के लिए पीछे हटने लगा, उस भूत ने अचानक उसके हाथों को बेड से बांध दिया। फिर वो भूत धीरे धीरे उसके ऊपर अपनी ठंडी सांस छोड़ने लगा। डर के मारे मैनेजर ने अपनी जान की भीख मांगी। तभी भूत ने अचानक मैनेजर के हाथ खोल दिए। इधर जैसे ही कैप्टन का गार्ड उस लड़की को लेकर आया जो कैप्टन को भूतों के बारे में बता रही थी, उसे मैनेजर के कमरे से अजीब आवाजें सुनाई दी। जब उसने अंदर जाकर देखा तो मैनेजर के कमरे में पानी भर रहा था। मैनेजर की हालत बहुत ही ज्यादा अजीब हो चुकी थी। वो बहुत डरा हुआ लग रहा था। अब वो गार्ड मैनेजर को लेकर कैप्टन के पास आया। मैनेजर ने हांफते हुए कैप्टन को बताया, हमें फौरन बिना देर किए इस बोट को न्यूयॉर्क वापस ले जाना चाहिए, क्योंकि इस पूरी शिप पर पुराने टाइटैनिक के भूत आ चुके हैं। मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा है। वो मुझे मारने ही वाले थे। इतने में ही कैप्टन को एक और बुरी खबर मिल गई। उनका सिक्योरिटी हेड हेक्टर कहीं नहीं मिल रहा था। अब कैप्टन का दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। उसे सबसे पहले मैनेजर को वापस उसी के कमरे में बंद करने को कहा, क्योंकि उसे मैनेजर की बातों पर विश्वास नहीं था। उसे लग रहा था कि मैनेजर पागल हो चुका है। इसके बाद वो हेक्टर को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। इधर जैसे ही गार्ड मैनेजर को उसके कमरे में वापस लेकर जा रहा था, तभी उन्हें वो लड़की दिख गई जिसने पहले मैनेजर को धमकी दी थी। वो वही लड़की थी जिसने कहा था, तुम पुरानी टाइटैनिक से पुरानी चीजें निकाल कर लाए हो और अब तुम्हें इसका शाप मिलेगा। मैनेजर गार्ड को ये सब बताने लगा, जरूर इस सब के पीछे इसी लड़की का हाथ है। लड़की उनकी बातें सुनकर अचानक जोर जोर से हंसने लगी। फिर वो धीरे धीरे उनके पास आई और बोली, मैं जानती हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन तुम्हें भी पता चल जाएगा बहुत जल्द। लेकिन मैं कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं बता भी दूं तो कोई मेरे पर विश्वास नहीं करोगे। देखो, सारी गलती इस आदमी की है। इसी ने समुद्र में हजारों फीट नीचे जाकर पुराने टाइटैनिक से मरे हुए लोगों की चीजें बाहर निकाली हैं। बस वही लोग अपनी चीजें यहाँ से वापस लेने के लिए आए हैं और इसी वजह से अब इस शिप पर कर्ज आ चुका है और इस जहाज में सफर करने वाला अब कोई भी इंसान नहीं जिंदा बचेगा। इस लड़की की उल्टी सीधी बातें सुनने के बाद सबसे पहले इस लड़की को एक अजीब से कमरे में बंद किया गया, जहां पर वो खुशी खुशी बंद हो गई। लेकिन वो हंसकर कह रही थी, मैं जानती हूँ सब मर जाओगे। उसके ये कहते ही यहाँ पर इस लड़की के ग्रैंडफादर टाइटैनिक के पिछले कैप्टन भी आ गए, जिसे देखकर अब ये आदमी भी घबरा गया था। उसे ये इस लड़की की कुछ चाल लग रही थी। जैसे जैसे वो कैप्टन इसके करीब आया, उस आदमी ने उसे अपने से दूर रखने के लिए गोली चला दी। लेकिन गोली कैप्टन के भूत से आर पार होते हुए उसी के दोस्त को लग गई और अचानक से इस पूरे टाइटैनिक की लाइट भी चली गई। इतने में ही अब इस भूत ने अपनी थोड़ी सी ताकत इस लड़की को दे दी। ये देखते हुए वो दूसरा आदमी डर गया और ये लड़की बड़ी ही आसानी से इस लॉक हुए रूम से निकल गई। दूसरी तरफ कंट्रोल डेक के अंदर लाइट जाने के बाद कैप्टन को वहां पर एक अजीब चीज दिखाई दी। ये एक भूत था। कैप्टन ने जब सबको लाइट ऑन करके वहां पर दिखाने को कहा तो वहां उसे कोई नजर नहीं आया और ऐसे कैप्टन को लगा कि शायद वो उसका वहम था। इस सब के बाद अब वो लड़की भी कंट्रोल रूम के अंदर आ गई, जिसे उसके कैप्टन दादा ने पावर्स दी थी। पावर्स लेते ही वो यहाँ पर सारा कंट्रोल संभाल लेती है और शिप को लेकर वही आइसबर्ग की तरफ बढ़ जाती है जहां से टकराकर पुराना टाइटैनिक डूबा था। अब कैप्टन ये देखकर हैरान थी कि इस लड़की के यहाँ आते ही ये सारे सिस्टम दोबारा चलने लगे। उसने इस लड़की से कहा, आखिर तुम चाहती क्या हो? प्लीज इस सबको रोक दो। देखो, इस तरह सारे लोग मर जाएंगे। देखो प्लीज, शिप डूब जाएगी, तुम भी तो मर जाओगी। तब लड़की ने कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी इन्हीं बातों के बीच यहाँ पर मैनेजर भी आ गया। वो घबराया हुआ था। उसने कैप्टन से कहा, देखिए, मैं जानता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है,
अगर हम पुराने टाइटैनिक की लाई हुई सारी चीजें इस शिप से गिरा दें तो यहाँ का कर्ज टूट जाएगा। इस बार भी कैप्टन ने उसकी बात नहीं मानी। तो फिर क्या था? लड़की ने तेजी से शिप को उस आइसबर्ग से टकरा दिया। अब शिप डूबने लगी। लोग पैनिक हो चुके थे। पानी आधी शिप के अंदर भर चुका था। अफरा तफरी मची हुई थी। सब लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक लालची आदमी फिर भी यहाँ से कीमती चीज चुरा लेता है जो पुराने टाइटैनिक वालों की ही थी। ये देखते हुए यहाँ मियाँ का भूत उसी की गन से उसे शूट करके मार देता है। अब मियाँ के मारने के बाद ये आदमी भी भूत बन चुका था। पीछे से उसकी को-वर्कर उसे आवाज दे रही थी, जल्दी यहाँ से चलो। वो उसे पीछे मुड़कर देखता है और एक लाइफ बोट उसके ऊपर गिराकर उसे भी मार देता है। यहाँ दिखाया गया कि कैप्टन रोज अब सारी लाइफ बोट्स को पानी में उतारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब वो ऐसा करने लगी तो पुराने टाइटैनिक जहाज की तरह इन बोट्स की रस्सियां टूट गईं और सभी लोग पानी में डूबकर मारे गए। वो आखिरी वक्त तक इस जहाज के साथ लड़ती रही और जब जहाज पूरी तरह पानी में डूब गया तो तब हमें मैनेजर को दिखाया गया जो एक लाइफ बोट पर लेटा हुआ था। उसने अपने करीब कुछ आवाजें सुनी और देखा कि कैप्टन तैरते हुए उसकी बोट तक आ रही थी। उसने कैप्टन की मदद की और कैप्टन को निकालकर अपनी बोट में बिठा लिया और फिर जोर जोर से हंसने लगा। उसने कैप्टन से कहा, देखो गलती मेरी थी, पुराने जहाज से चीजें मैंने चुराई और मुझे छोड़कर भूतों ने सबको मार दिया। कैप्टन अब उसकी बातें समझ पा रही थी। इस टाइम वो उसे हौसला देती है और कहती है, तुम्हारी इसमें गलती नहीं है। काफी देर तक जब ये लड़का कोई जवाब नहीं देता तो पीछे मुड़कर कैप्टन ने देखा कि वो अब मर चुका था। कुछ टाइम बाद वो एक भूत बन के जिंदा हुआ और उसने रोज को भी मार दिया और ऐसे इस टाइटैनिक के सारे लोग मर गए। इसी दुख भरी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।